दोस्तों, राजस्थान की स्कॉलरशिप लेने वाले छात्रों के लिए एक बार फिर से मैं नई अपडेट लेके आ चुका हूँ। नई अपडेट में आपके लिए क्या है दोस्तों कि आपके जो पेमेंट आते हैं ना राजस्थान के छात्रों के लिए गवर्नमेंट की तरफ से, उन पेमेंटों का बिल बना है। बिल का पैसा छात्रों को ट्रांसफ़र हुआ है। नए छात्रों को ज़्यादातर पैसा आ रहा है। कुछ कैटेगरी के छात्र ऐसे हैं जिनका अभी हाल ही में पता चला है उनका आगे पेमेंट नहीं आएगा। अभी तक आया है वही आएगा, आगे कब आएगा? बजट से आएगा दोस्तों। बजट कब आने वाला है वो मैं आपको बता दूंगा। किस कैटेगरी के छात्र हैं जिनके लिए अभी मौका मिलता रहेगा आगे तक पेमेंट लेने का। राजस्थान की सरकार उन्हें आगे तक पेमेंट देती रहेगी। काफ़ी स्टूडेंट ऐसे हैं जिनका पेमेंट आगे भी आएगा और कल की डेट में भी नए छात्रों का पेमेंट आया है और उनका बिल बन के भी तैयार हो गया है और इनकी स्कॉलरशिप अकाउंट में डल चुकी है। स्कॉलरशिप की अगर मैं बात करूं तो दोस्तों 60 लाख रुपए का उनका पैसा है जो उनके अकाउंट में डला है। नए स्टूडेंटों की बात कर रहे हैं यहाँ पर। पुराने का तो दोस्तों ज़्यादातर छात्रों का पेमेंट आ चुका है, नए वालों का अब पेमेंट आगे आता रहेगा। तो सबसे पहले बात तो ये आ जाती है दोस्तों, ऐसे कौन से छात्र हैं जिनकी छात्रवृत्ति अभी आई है या पेमेंट उनका आया है, और ऐसे कौन से छात्र रहने वाले हैं जिनका पेमेंट अब राजस्थान सरकार नहीं देगी, तो उन्हें अब क्या करना पड़ेगा। तो सारी चीज़ों की डिटेल में अभी वीडियो में बताने वाला हूं। और जो भी छात्र ऐसे हैं जो नए साल में या नई ईयर में फॉर्म अपना अप्लाई करने वाले हैं, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। बाकी की अपडेट आपको मैं टाइम टू टाइम देता रहूँगा। और दोस्तों, अगर आप भी अपना फॉर्म रिन्यू करेंगे नेक्स्ट ईयर में, तो दोस्तों आपके लिए भी कुछ अपडेट जानना बहुत ज़रूरी है। तो सारी चीज़ें आपको वीडियो में बताता रहूँगा, कमेंट जरूर कर देना। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है, कर लेना दोस्तों। आगे अपडेट आपको स्कॉलरशिप संबंधित इसी यूट्यूब चैनल पर मिलती रहेगी। तो चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो में बात करेंगे हम। तो सबसे पहले तो मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ। यहाँ देखिए पेमेंट जो आया है ना दोस्तों, यहाँ पर पेमेंट देखिए 99 करोड़ रुपए का पेमेंट यहाँ से बन चुका है। कल की डेट का पेमेंट बना है जो 60 लाख रुपए का पेमेंट बना है छात्रों का, और उसमें भी कुछ छात्र ऐसे हैं जिनका पेमेंट कम्प्लीटली टल चुका है। अभी पैसे की बात करें तो किस कैटेगरी के ऐसे हैं छात्र जिनका पैसा आया है, ट्रांसफ़र हुआ है उनका स्कॉलरशिप का, तो वो आपको देख लीजिए दोस्तों। कहीं और जाने की ज़रूरत नहीं है। 2024 के नए छात्रों का बता रहा हूँ मैं। तो ये चीज़ देखना, इसी से पता चल जाता है आपका पैसा आया है अकाउंट में नहीं आया। यही राजस्थान सरकार का जन सूचना पोर्टल है जिस पर कोई भी नागरिक अपनी कंप्लीट डिटेल चेक कर सकता है गवर्नमेंट की कि मेरा क्या अपडेट चल रहा है किसी भी जो भी योजना है उसके अंदर। ठीक है, तो इसमें अभी छात्रों का पेमेंट आया है। ओबीसी कैटेगरी के स्टूडेंट हैं वो, जिनका पेमेंट अभी राजस्थान सरकार ने जारी किया है। तो अभी आपको अपनी डिस्ट्रिक्ट का चेक करना है। मैं खुद अपनी डिस्ट्रिक्ट का ही चेक करूंगा दोस्तों, क्योंकि हमारी डिस्ट्रिक्ट का तो पेमेंट डल चुका है। मुझे पहले ही पता था भरतपुर डिस्ट्रिक्ट का पेमेंट आएगा और वो कल की डेट में आ चुका है दोस्तों। तो भरतपुर का पेमेंट बताऊंगा मैं आपको। भरतपुर के अलावा अपनी खुद की तहसील का बताऊंगा, नदबई तहसील का, जहाँ से हम खुद बिलोंग करते हैं। तो अभी उन डिस्ट्रिक्ट का पेमेंट आ चुका है सरकार की तरफ से। और अगर आप किसी अदर डिस्ट्रिक्ट के हैं तो वहाँ का ज़रूर चेक करना। और कितने स्टूडेंट ऐसे हैं जो भरतपुर से हैं वीडियो देख रहे हैं, तो आप भी बताना क्या आपका पेमेंट आ चुका है या नहीं आया। तो देखिए यहाँ से मैं नदबई का ही चेक कर रहा हूँ। नदबई का चेक करके यहाँ पर मैं आपको बताऊँगा। खुद का ही एक तरीके से गाँव ले लीजिए, यहाँ पर ज़्यादा दूर का नहीं बताने वाला दोस्तों मैं। तो अभी आपको तो चेक करना है, क्योंकि मुझे पता है यहाँ से मेरी तहसील का पेमेंट आ चुका है। तो यहाँ पर मैं अंतरा का ले लेता हूँ। अंतरा में भी यहाँ से अरोदा अंतरा कहीं का भी आप चेक कर लेना। ठीक है, अभी यहाँ से आप देखेंगे ना तो दोस्तों यहाँ सबसे पहले तो ये डेट देख लीजिए। डेट ही सबसे इम्पोर्टेंट होती है, जो यहाँ पर आपको दिख रही होगी 14/7/2025 का है। और ये आपको डेट यहाँ पर नीचे तक देखने को मिल जाएगी सभी की 14/7/2025, यानी सभी का पेमेंट कल डला है भरतपुर डिस्ट्रिक्ट में। जहाँ से डीएलओ से कुछ इन्फॉर्मेशन मिली थी कि पता है कि फिक्स कल पेमेंट आने वाला है, और फाइनली दोस्तों आज पेमेंट है ये टल चुका है आपका। तो अब इसमें ये छात्र हैं ओबीसी कैटेगरी के स्टूडेंट हैं। मंजीत सिंह, ममता कुमारी, नितिन गोदारा, नीतू सिंह, जो भी स्टूडेंट हैं, अनिकेत गोदारा, सभी का पेमेंट आया हुआ है दोस्तों। और सभी की स्कॉलरशिप के फॉर्म देखिए यहाँ से आप एक बार प्लीज़ इन चीज़ों पर ज़रूर ध्यान करना। 28 मार्च 2025 का फॉर्म है स्टूडेंट का, 25 मार्च 2025 का फॉर्म है, 5 मार्च 2025 का फॉर्म है। किसी का भी देख लो आप, लगभग में 1 मार्च 2025 का फॉर्म है, यानी कि 25 मार्च तक जो फॉर्म अप्रूव हुए हैं उनका पेमेंट यहाँ से आ चुका है।
पेमेंट जिस प्रकार से फॉर्म अप्रूव होते हैं उसी प्रकार से पेमेंट डलता है। अब इनका डीपीएम कॉलेज भरतपुर से इन्होंने फॉर्म भर रखा है, ये देख लीजिए। यानी जो कॉलेज कर रहे हैं वो महाराजा सूरजमल आईटीटी कॉलेज से कर रहे हैं। ये एसटी जो बीएसटीसी और बीएड है और आईटीआई है, ज़्यादातर उनका पेमेंट है 13,000 रुपये बीएड का है, 8,000 रुपये एसटीसी का है, 5,000 रुपये आईटीआई का है। आप देख सकते हैं डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन। तो अभी इन जो डिपार्टमेंट का जो इन्होंने फॉर्म भर रखा है अपने कॉलेज का, उनका पेमेंट तो डल चुका है। ऐसा इन्हीं स्टूडेंट की बात नहीं कर रहा, राजस्थान में बहुत स्टूडेंट ऐसे उनका पेमेंट आया है। इतना मैं ज़रूर कह सकता हूँ अपनी डिस्ट्रिक्ट का आ गया है, इसके अलावा भी डिस्ट्रिक्टों का आया है। दोस्तों प्लीज़ आप एक बार आपको अपनी डिस्ट्रिक्ट का बिल जरूर चेक करना और उसमें ये डेट जरूर चेक करना। अगर आज ही का डेट है तो अकाउंट चेक करना अपना, नहीं आया है अभी पैसा तो कुछ दिन आपको वेट करना होगा। अगर आपके अकाउंट में प्रॉब्लम नहीं है तो 100% आपका पैसा डल जाएगा। और दोस्तों अकाउंट में प्रॉब्लम हुई तो पैसा नहीं डलेगा, काफ़ी दिनों से यही चीज़ बता रहा हूँ छात्रों को। तो इस प्रकार से देख लेना, छात्रों की छात्रवृत्ति जरूर कमाती है ओबीसी की, 40% ही आएगी, 60% नहीं आती है गवर्नमेंट के द्वारा। और अभी इन छात्रों का पेमेंट डल चुका है। सभी नए छात्र जिनका मार्च तक के फॉर्म हैं और अप्रूव पड़े हैं वो ज़रूर कमेंट करना क्या उनका पैसा अभी तक नहीं आया है। जिनका मार्च में बिल बन गया है लगभग में पैसा उनका आ चुका है। ठीक है, तो ये ऐसे छात्र हैं जिनका पैसा डला है। दोस्तों अभी आपको चेक करना है, जो मैंने बता दिया था अभी थोड़ी देर पहले ही यहाँ से, कि इसके अलावा 60 लाख रुपए का पेमेंट है जो डला है, कल की डेट में है। और यहाँ से अब आगे किस कैटेगरी का पेमेंट नहीं आएगा वो मैं आपको बताऊंगा। कुछ छात्रों को बुरा ज़रूर लगेगा दोस्तों, लेकिन रियलिटी है, पैसा हम नहीं दे रहे, गवर्नमेंट दे रही है, हमारा काम आपको बताना है। तो मैं आपको बता दूं, जो एसटी स्टूडेंट हैं काफ़ी दिनों से इंतज़ार कर रहे हैं और ख़ासकर नए स्टूडेंट, उनका पैसा दोस्तों नहीं आएगा, अभी की डेट में नहीं आएगा। ना आने का क्या रीज़न है, क्योंकि उनके लिए जो स्कॉलरशिप मिलती है उसका बजट अभी नहीं आया है, उनके लिए नए बजट से पैसा आने वाला है। ठीक है, पुराने छात्रों के लिए 2022-23 वालों का बजट था, उनके लिए छात्रवृत्ति दे दी गई है, आप देख लेना चाहे पोर्टल पर जाके। नए छात्रों को पैसा नहीं मिलेगा। रही ओबीसी वाले छात्रों की बात, ओबीसी के तो दोस्तों अब भी आ रहा है, आगे भी आता रहेगा जब तक छात्रों को क्लियर नहीं किया जाएगा स्कॉलरशिप के रूप में, यहाँ से पैसा उनका आता रहेगा। ठीक है, इसके अलावा एससी स्टूडेंट हैं, 60% केंद्र सरकार देगी, वो तो आपके लिए मिलता रहेगा पैसा। 40% राज्य सरकार से मिलता है ना, उसमें थोड़ा टाइम लगेगा, धीरे धीरे वो आपके लिए आएगा। लेकिन एससी वालों का दोस्तों रेगुलर आता रहता है, उनका कभी पैसा नहीं रुकता है। ईबीसी या अदर कैटेगरी हैं, एमबीसी कैटेगरी, उनका दोस्तों पैसा ज़रूर है, एसबीसी कैटेगरी है, उनका पैसा आता ज़रूर है लेकिन कम आता है क्योंकि स्टूडेंट कम है, इस वजह से। एसबीसी के छात्रों को पैसा कंप्लीट मिलता है 100% केंद्र सरकार राज्य सरकार की सम्मिलित योजना से, इसलिए एसबीसी के छात्र हैं उनका भी पैसा आगे आता रहेगा। अभी इस महीने में नहीं आएगा, इस महीने में पैसा है ओबीसी कैटेगरी का ही आएगा, आगे भी आपको देखने को मिलेगा। एसटी वाले स्टूडेंटों के लिए ज़रूर यह है कि उनका पैसा अभी नहीं आएगा, बजट से ही आएगा, नए से, जो नया बजट अभी नहीं आया। तो ये सारी चीज़ें इस पर। इसके अलावा आपकी कोई राय बताइए ज़रूर, और किन छात्रों का पेमेंट आ चुका है वो भी कमेंट कर देना। आगे किन छात्रों के बिल बने हुए हैं और कब तक उनका पेमेंट आ सकता है वो भी हम कमेंट में बता देंगे। अपनी इस बिल के डेट ज़रूर आप उसमें शेयर कर देना। तो ये है सारी चीज़, कमेंट करी होगी आपने अच्छी। इसके अलावा वीडियो भी देखी होगी, प्लीज़ वीडियो को लाइक किया होगा, नहीं किया है तो दोस्तों कर लीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब आशा है कर ही रखा होगा, तो दोस्तों बार बार करने की ज़रूरत नहीं है। तो चलिए फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।